देखो, आज हम शुरू करते हैं सम ऑफ एन टर्म्स। हम किसी भी एपी की nth टर्म निकाल सकते हैं। पहली बात तो एपी बोलते किसको थे? फर्स्ट टर्म में हर बार एक कॉमन डिफरेंस ऐड करते चले जाओ तो वो एपी बन जाएगी। ऐसा याद आ गया? पर इसका यही एकमात्र प्रेजेंटेशन नहीं है, मैं ये बार बार बोलता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ये भी एपी है। अगर कोई nth टर्म निकालने के लिए बोल रहा था तो वो कंसेप्ट हमने सीख लिया था कि फर्स्ट टर्म में डी ही तो ऐड हुए हैं। कितने डी ऐड हुए हैं? अगर आप कह रहे हो nth टर्म निकालनी है तो एक्चुअली इसमें n-1 डी ऐड हुए हैं, इसलिए इसको लोग फॉर्मूला बोल के रट लेते हैं। दूसरा तरीका, अच्छा ये टी एन तो हमने निकाले, इसके बेस पे क्वेश्चन भी देख लिए थे हमने, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। हम नंबर ऑफ टर्म बता सकते हैं, कोई आप आंसर बता दो कि ये टर्म कौन से नंबर पे आएगी इस एपी में, तो हम उसका आंसर बता सकते हैं वगैरह। ठीक, आज हम इसका दूसरा एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि मैं क्या, कुछ टर्म्स मुझे दियो तो मैं उनका सम कर सकता हूं, और उसको उन्होंने एक शॉर्ट कंसेप्ट में लिख लिया है। ये उसका डेरिवेशन है कि ये यहां तक कैसे पहुंचे। ठीक है, कैसे किया देखो, ये ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, है ना, ये ऐसे करके लास्ट टर्म पे आ गए तो उन्होंने लास्ट टर्म से इसको डिराइव कर दिया। लास्ट मतलब nth टर्म, तो वहां तक सम चाहिए ना, तो शॉर्टकट में इसको समझ लो, ये दोनों फॉर्मूले जैसे लिखे। अगर सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू, n टर्म्स का सम है तो n/2 आएगा, n, क्योंकि n टर्म्स का सम है। अगर यहाँ 10th टर्म है तो यहाँ 10/2 आएगा। 15th टर्म का सम है तो 15/2 आएगा। ऐसा क्यों हो जाता है? वो कॉमन निकल जाता है भाई उतना, वो छोड़ो। यहां पे लिखा है सीधा a प्लस एल, बात खत्म। अब ये l क्या है सर? nth टर्म। nth टर्म की वैल्यू पता है कैसे निकालते हैं? वही कंसेप्ट। अरे हाँ या ना, l तो वो वाली टर्म है ना, nth टर्म। a तो फर्स्ट टर्म है, तो l टर्म को अगर मैं इलोबरेट करके लिख दूं तो क्या लिख दूंगा? a प्लस n-1 इंटू डी। अरे ये पूरा का पूरा मैंने एल्थ टर्म ही लिखा है, देखो। नहीं आ रहा ना? अभी भी समझ में आया? सेवंथ टर्म निकालनी है तो भाई सेवंथ टर्म ऐसे ही निकलेगी ना। कोई कहे कि सेवंथ टर्म तक सम कर दो, तो हम क्या करेंगे? सेवंथ टर्म तक सम कर दो, ये लो 7/2, फर्स्ट टर्म मुझे बता दो, और सेवंथ टर्म यहाँ पे ऐसे करके आ जाएगी। अगर मुझे नहीं पता होगी तो, पता होगी तो मैं सीधी लिख दूंगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये पता करने का तरीका है, नोन है तो सीधी लिख देंगे, ये मेरा कहने का मतलब है। और मजेदार बात ये, इस टोन में हमें वो टर्म पता हुए बिना ही हम केवल फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बेस पे ही सम ऑफ 7 टर्म्स बता देंगे। कोई समस्या है क्या? तो ये फॉर्मूला नहीं है, ये जो दिख रहा है ये इसी चीज का डेरिवेशन था। खैर, हमें तो मतलब इससे है। अच्छा, इस पे एग्जाम्पल भी नहीं दिए, बढ़िया, ये समझदार लोग हैं। ये मजेदार चीज है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर पता है ना, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 1 2 3 ऐसे कहां तक जाएगा? n तक, क्योंकि उसने बोला सम ऑफ n नेचुरल नंबर। 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। अगर इसका वो सीधे क्वेश्चन पूछ ले तो ये आंसर कैसे बनेगा? तुम बना लो अभी जो मैंने समझाया उससे। n/2 ब्रैकेट 2a, हाँ 2a प्लस n-1, n-1 इंटू डी। इसका डी भी फिर से 1 है। अरे है कि नहीं है 1?
हाँ, तो एस एन इक्वल्स टू क्या होता है? यही होता है ना, यही तो लिखा है मैंने। कोई डाउट है तो बता दो। तो इसको अंदर सॉल्व कर लेंगे हम तो क्या हो जाएगा? ये 2 और ये -1, अरे हाँ है ना, और ये तो मल्टीप्लाई में ही, तो इसको कुछ लोग ऐसे भी याद रख लेते हैं, n × n+1 अगर कोई इसका मजेदार पता है क्या मजा है? अगर कोई फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम बता दो, फर्स्ट 10, तो n कितना हो गया? 10 इंटू 11/2 आंसर हो गया, यही आंसर आएगा 55। 10 को जोड़ के देख लो, 1 + 2 + 3, तो ये उसका। पर इसकी जरूरत, सर हमको वैसे ही बोल देते तो हम तो यहीं से कर देते इसका आंसर क्या था। हाँ, पर वो नहीं बताएगा n कितने हैं हमारे, तो ये इसका कंक्लूजन समझ में आना चाहिए, और कैसे बना है वो वैसे ही बना है। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये रहा, यही तो बना है। तो ये कैसे बना है? उसी कंसेप्ट से, जो कंसेप्ट हमने, वो एपी था इसलिए ऐसा बन गया। अरे ये सब हम क्यों लगा पा रहे, वो एपी था, हर टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम चल रहा था, हर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में। अब वो बोल रहे फर्स्ट n ऑड नंबर का सम बता दो। ऑड नंबर शुरू कहां से होता है? पहला ऑड नंबर, फिर अगला कौन सा आता है, ऐसे करके आते जाएंगे। लेकिन ये खत्म कहां करना है? बोले वो बता नहीं रहे, हम तो n बोलेंगे। तो इसमें d कितना हो जाएगा? 2। बाकी वो का वही कंसेप्ट लगा दो, फर्स्ट टर्म तो 1 ही है। नहीं आया समझ? तो ये अपने आप ही ऐसा आएगा। सर ऐसा आ जाएगा, करके देख लेना। नहीं आए तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। n × n, n², मतलब सीधे भी वो बोले कि 8 टर्म्स का सम बताओ, ऑड, फर्स्ट 8 ऑड टर्म्स, तो सीधा 8² 64 आएगा ऐसा। मतलब, पर हम तो इससे ही सॉल्व कर लेंगे। ये तो केवल इसलिए है कि अगर उसने एंड में ही रख लिया तो ये ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये दोनों तो बहुत सिंपल थे क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस तुम्हें समझ में आया। तो मुझे बताना जरा, ये जो लिखा है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तुम पता है 1 का स्क्वायर करो, फिर 2 का स्क्वायर करो, फिर 3 का स्क्वायर करो। पहले तो मुझे बताओ ये एपी है? वो तो हाँ कर रही है। क्यों? एपी कैसे टेस्ट होती है इनमें डिफरेंस सेम, फिर क्यों हाँ कर दिया एपी है? ये एपी नहीं है, फिर भी वो इसका सम करने को बोल रहा है। क्या एपी नहीं है तो क्या सम नहीं होंगे क्या? सम होने के लिए एपी थोड़ी चाहिए। अरे एपी का सम करने के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक ढूंढी है, सम तो होंगे ही ना यार, प्लस करने में क्या तकलीफ है? एपी का सम आसानी से ऐसे हो जाता है, ये सीखा हमने। तो सम तो होगा, क्या हम इसमें एपी का यूज कर सकते हैं? सवाल ये है। अरे कुछ समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूं? इसको थोड़ा सा ना ऐसा लिख लूं तो भी चल जाएगा ना। इसमें कुछ जादू हो सकता है क्या सर? तुम्हें दिख रहा है ये नेचुरल नंबर ही चल रहे हैं हर बार, हाँ है ना? उसने देखो कितना क्रिटिकल करके करा इसको। वो गया पहले किस पे? इस कहानी पे। सर इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? मेरे पास 1³ 2³ 3³ क्यों चला गया? अच्छे भले स्क्वायर थे तो। देखो देखो, a³ - b³ है ये। कभी बचपन में देखा था? ये a³ - b³ दिख रहा है n में? उसको वो अपने आप कन्वर्ट किस में हो जाता है? n² n। अरे इसको फॉर्मूला ओपन करोगे तो ऐसे हो जाएगा। करना नहीं है तुम्हें, मैं फिर कह रहा हूं।
तुम्हें लोड नहीं लेनी इसकी, तुम्हारे पास तो 4 ऑप्शन रहेंगे, फटाक से आंसर आएगा। इसका तरीका बता रहा हूं। ये क्या किया इसने, एडिंग बोथ साइड बाय द टर्म। बोथ साइड ऐड करने से क्या हो गया अरे बोलो ना, बोथ साइड ऐड करने से क्या हो जाएगा, सेम चीज बोथ साइड ऐड कर रहा है वो। तो इसी में n क्यूब और n क्यूब 2n क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3s 3s 6s हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे इसको ओपन कर दिया उसने नीचे, सबका डबल हो गया, फिर वो 6s पे आया, फिर वो उसने यहां पे वो इक्वेशन बना ली n क्यूब, ये n क्यूब n स्क्वायर और n वाली, फिर उसने n कॉमन निकाल लिया, फिर उसने ये भी कॉमन निकाल लिया 6x इक्वल्स टू, तो ये देखो क्या बचा, तो सम, ये 6s समझ रहे हो ना, सम था ये। अरे गधों, ये समझ नहीं आया, थोड़ा थोड़ा आया, ये यहाँ पे तुम ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, तुम यहाँ पे उलझे होगे मेरे को पक्का पता है। ये जो लिखा उसने, इसी का सम है ना ये 3s कैसे बन गया s, ये डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस के लिए नहीं है, सिर्फ तुम्हारे समझाने के लिए बता रहा हूं कि उसने एपी को यूज करने की कोशिश करी है, इवन जो एपी नहीं थी। इसलिए हम उसे इतनी आसानी से नहीं बना सकते जैसे अपन ने ऊपर के दोनों क्वेश्चन बना दिए थे। ऊपर के दोनों क्वेश्चन में हमको केवल एपी थी ना, वो दोनों वैल्यू पुट करी आंसर आ गया, ये एपी नहीं थी, इसमें सब मैथमेटिकल झोलझाल मारा है उसने। तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेना है, ये याद रह जाए तो ठीक, नहीं भी रहे तो क्वेश्चन में नहीं आने वाला है, क्वेश्चन आएगा तो वो तो एपी देगा, तो हम या तो ऐड करके निकाल लेंगे या तो एपी बना के निकाल लेंगे। एक मात्र रिस्क, उसने एज इट इज क्वेश्चन दिया और एज इट इज वैल्यू पूछी, सर इसमें तो बहुत रिस्क हो जाएगी, कुछ नहीं होगी, शुरू के 3 वैल्यू को ऐड करना और देखना कौन सा फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। नहीं आया ना समझ क्या, अरे ये तो पता ही होगा ना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर को ये सेटिस्फाई कर देगा, आप भी देख लो करके। n की वैल्यू कितनी रखोगे, 3, अरे 3 टर्म्स पे गए ना स्क्वायर पे, तो 3 कितना आएगा, 3 प्लस 1 4, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, अपॉन में कितना 6, ये 2 ये 4, 4 7 जा 28। चलो ऊपर का सम कर लेते हैं छोटा छोटा करके ही, 1 प्लस 4 प्लस 9, टू कहीं रह गया क्या अपना यूज करना, ओ सॉरी, वही मैं कह रहा था गलत कैसे होगा, ये हो गया। तो अपन कहीं मजबूर नहीं है 4 ऑप्शन के बाद, तो इस पे भी नहीं रटने में, समझा इसलिए दिया, ये उतना सिंपल नहीं निकला है, नहीं तो तुम तो भूले भटके वही सोचने लगो, एपी होना चाहिए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाने के लिए। आया ना समझ क्या बोल रहा हूं मैं, ये तो अगर हमारा सब्जेक्टिव पेपर होता तो फिर मैं इस पे पीछे पड़ता और कहता कि नहीं ये ट्रिक याद रखो, यू डोंट नीड, ये मैंने प्रूव करके दिखा दिया क्यों नहीं। अरे हाँ है ना, किसी की भी इसीलिए याद रखने की जरूरत नहीं। ये आगे का क्या है सर, ये तो वही है जो ऊपर हमने पढ़ा। सिमिलरली देखो उसने भी बोले इतना लोड कौन ले, वो बोल रहा है हम क्यूब का भी सम कर देंगे और उसका आंसर ये आएगा, पर क्या इतना आसानी से आ जाएगा, ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से नहीं आएगा, वो ये कह रहा है। ये ऐसा n तक हो तो हम उसका सम ऐसे बनाएंगे। पता है किसके जैसा दिख रहा है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है, कुछ नहीं है। अरे हाँ या ना, अभी पढ़ा ना ऊपर, वो तो सॉल्व करके आ जाता है, उसमें दिक्कत थोड़ी है।
पर ये सीधे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये एपी है ही नहीं। सर तो क्या हम डेरिवेशन याद रखें इसका? नहीं, जरूरी नहीं है। इसको प्रूव करना है तो कर लो, अभी कर लो। 3 ये सम ऐड कर लो और इसमें पुट करके देख लो, 3 आंसर सेम आएगा। मेरा समझ में आई बात? समझ में आई क्या बोल रहा हूं मैं? तो हमें नहीं जरूरत है इसको डिराइव करने की। हाँ, सब्जेक्टिव पेपर होता तो फिर मैं बोलता कि ये एक स्टेप, और इसकी ट्रिक याद रखो, यहां पे थी वो ट्रिक, एडिंग बोथ साइड बाय द टर्म। तो है ना, वो सेम का सेम ऐड कर रहा है वैसा। तो वो रिक्वायर्ड क्यों नहीं है ये मैंने तुम्हें जस्टिफाई कर दिया। कोई समस्या हो तो बताओ। अब ये बच्चों जैसे सवाल हैं, एपी खत्म हो जाएगी, मैं करा दूं कि तुम खुद ट्राई करोगे ये एक्सरसाइज? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। पहली बात तो ये सीक्वेंस है, हर सीक्वेंस एपी होता है ऐसा कोई गारंटी हमने नहीं दी है। सीक्वेंस तो एपी भी होता है, जीपी भी होता है, और कोई भी हो सकता है। सीक्वेंस की तो 2 कंडीशन थी, ऑर्डर और रूल। क्या इसमें ऑर्डर और रूल चल रहा है? क्या इसमें ऑर्डर और रूल चल रहा है? यही पता करना है बस तुम्हें। ऑर्डर तो छोड़ो, रूल देखो तुम जरा। मैं कह रहा हूं ये 1 2 3 तीनों जगह पे n की जगह 1 रख के देखो, पहली वैल्यू आनी चाहिए। 2 रख के देखो, दूसरी वैल्यू आनी चाहिए। 3 रख के देखो, तीसरी वैल्यू आनी चाहिए। जिससे आ जाएगी वो आंसर है। नहीं आया समझ क्या बोला मैंने? उसका ध्यान ही नहीं गया। वो कहां देख रही थी? यहां पे देख, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं तूने तो। कहां से तूने ट्राई की एक्सरसाइज? इसलिए नहीं आ रहा है। पढ़ अभी। ये क्यों नहीं की तूने ट्राई? एपी समझ नहीं आया था तुझे, सीक्वेंस समझ नहीं आया था, फिर तूने ट्राई क्यों नहीं की थी? nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस, वो मुझसे क्या पूछ रहा है? इस सीक्वेंस का n कैसे आएगा? अरे nth एलिमेंट का ही तो के लिए तो रूल बनता है, वही तो जनरल रूल है। तो मैंने ये कह रहा हूं, अगर मैं इन तीनों, एक तरीका तो था मैं सीधे सोचूं इस पे कुछ बहुत गहरा, तब ढूंढूं, मिल सकता है हिट एंड ट्रायल खेल खेल। सिंपल क्या है, इस पहली वाली वैल्यू में मैं 1 रख के देख लेता हूं n की जगह। कायदे से nth टर्म ढूंढ रहा हूं, अरे फर्स्ट रखोगे तो फर्स्ट टर्म आनी चाहिए ना, फिर ये बोल रहा हूं मैं उसको। तो अगर ये फर्स्ट टर्म भी निकाल दे, सपोज इसने निकाल दी, फिर मैं 2 भी रख के देखूंगा, सेकेंड टर्म n की जगह 2, तो इसको फिर पॉजिटिव 2 निकाल के देना चाहिए। अगर ये ऐसा कर रहा है तो फिर ये ही nth टर्म निकाल के दे देगा। अरे यार, जब ये 1 रखने पे फर्स्ट टर्म निकाल के दे देगा, 2 रखने पे 2 टर्म निकाल के देगा, तो nth टर्म पे n टर्म दे देगा। ऐसे समझ में आई बात? सबसे इजी कौन सा है सर चेक करने के लिए? उस पे पहले कर सकते हो। जैसे ये तो n की वैल्यू 2 की पावर 1 2 दे देगा, पहली वैल्यू है ही नहीं, पहली वैल्यू 2, ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे आया, समझ आया? दूसरे को चेक कर लो, सर ये 2 की पावर 1 माइनस 1, 2 की पावर 0, ये 1 दे देगा, पर हमारा तो -1 है। 1 और -1 सेम थोड़ी है। इतना इजी था, ये भी नहीं हो सकता। अब पहले पे चेक कर लेते हैं। सर ये भी तो इसके जैसा तो है ही। अरे इतना तो है ही ना, ये चलो फिर भी पूरा कर देते हैं, ये लो। और ये -1 की पावर भी कितनी? 1। अब तुम बताओ, ये तो बना देगा 1 और -1 तो आएगा ही आएगा। तो ये तो वेरीफाई हो गया कि पहली स्टेप तो आ गई। पर भावुक होकर आंसर नहीं बोल देना, नन ऑफ दिस भी हो सकता है। सेकंड और चेक कर लेते हैं। सेकंड के लिए क्या करना है? बहुत कठिन काम है सर। -1 n की जगह पे 2 रखना पड़ेगा, फिर 2 में 2 रखना पड़ेगा। कितना कठिन है ये। -1 तो बन गया 1, अरे स्क्वायर था ना नेगेटिव का, और ये 1 पावर आ गई। समझ में आया तरीका? हमें इस ईगो पे नहीं जाना है कि मैं आंसर लाके रहूंगी और सीधे तरीके से ही लाके लगूंगी।
वो ईगो किसी काम का नहीं। वहां एग्जामिनर को नहीं दिख रहा तुमने क्या सोचा था, उसको दिख रहा है तुम करेक्ट आंसर करके आए हो कि नहीं आए हो। और पूरा पेपर करोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, अगर टाइम लग गया तो सोच लो। थर्ड बहुत सिंपल है वो भी। एट, द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ सीक्वेंस व्हेन nth टर्म, ओ सॉरी मैं कौन सा पढ़ दिया, फिफ्थ वाला। अच्छा, ये थोड़े एबले क्वेश्चन है, नो डाउट। और बता दे, एक साथ बात करेंगे। हाँ, अच्छा चलो ठीक। द mth टर्म ऑफ एन एपी इज n। mth टर्म मतलब समझते हो, टी एम इक्वस टू, जरा इसको इक्वस टू करके इसको ओपन करके दिखाना, क्या लिखेंगे हम, m-1 इंटू, मजेदार बात यह है इज n, ये इक्वेशन हो गई। ऐसे ही उसने बोल दिया nth टर्म इज m, तो एक इक्वेशन बन गई m इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू, अब वो बोल रहा है द rth टर्म ऑफ इट इज r। कहां से लाऊं मैं r, तुम बताओ r कहां से। अरे बोलो भाई।